नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु मृगेंद्र चौधरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्या लग्न के लिए मार्च 2024 का राशिफल। फ्रेंड्स, अगर आपके लग्न में 6 अंक लिखा है यानी 6 नंबर लिखा है तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। दोस्तों, कन्या लग्न का जो स्वामी है वो बुध है और कन्या लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के होते हैं। जमीन से जुड़े हुए हर विचार पर जो है बहुत सोच समझकर ही फैसला लेने वाले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपके जो लग्न में है अक्टूबर 2023 से ही जो है नीच का केतु बैठा हुआ है। ये आपको अलग अलग तरह की जो है स्वास्थ्य की समस्याएं देने वाला है। आपको माइग्रेन हो सकता है, आपके सिर में दर्द रह सकता है, आपकी नसों में दर्द रह सकता है, आंखों में समस्या आ सकती है, लो कॉन्फिडेंस रहेगा, सिर में चोट लग सकती है, तंत्र या जो है नजर बाधा का आप शिकार हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित करती रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर भी केतु लग्न में ही बैठा हुआ यानी नीच का है और साथ में बुध भी नीच का है तो 100% आपका स्वास्थ्य जो है बहुत खराब रहने वाला है। ये स्थिति लगभग 1 साल तक बनी रहेगी। अगर आपकी जन्म पत्री में जो है बुध है उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो फिर आप उसका पन्ना धारण कर सकते हैं। इससे जो है काफी हद तक जो है आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा और जो बची कुछ समस्या है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपका बुध उत्तम स्थिति में नहीं है तो आप केतु और बुध का अनुष्ठान करवा सकते हैं या फिर केतु और बुध के बीज मंत्रों का 1.25 लाख जप कर सकते हैं। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा और ये 1 साल आपका काफी स्मूथली निकल जाएगा। बुध जो है 7 मार्च को मीन राशि में गोचर कर जाएगा। आपका 7 मार्च को बुध जो है मीन राशि में कुंभ राशि में मीन राशि में गोचर कर जाएगा और ये आपको बहुत नुकसान करने वाला है। नीच का हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य और गिर सकता है। ठीक है, तो बुध का आप स्तोत्र पढ़ सकते हैं, बुध के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं, दुर्गा देवी और गणेश जी की आप उपासना कर सकते हैं। इससे आपको काफी फल जो है राहत मिलती रहेगी। 26 मार्च को जैसे ये मेष राशि में गोचर करेगा तब भी अष्टम स्थान में चला जाएगा, तब भी आपका स्वास्थ्य जो है गिरा ही रहेगा। तो पूरा मार्च आपका स्वास्थ्य जो है उत्तम बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, खासकर भ्रामरी प्राणायाम अगर आप करते हैं इससे आपको स्ट्रेस से काफी रिलीफ मिलेगी, वरना आप तनाव में बहुत रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस धन कुटुंब और वाणी के। 7th हाउस में आपके तुला राशि आती है, सेकंड हाउस में आपके तुला राशि आती है और तुला राशि का आपका मालिक हुआ शुक्र। शुक्र जो है अभी 7 मार्च को कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा यानी आपके 6ठे स्थान पर, पंचम से 6ठे में चला जाएगा। तो कर्जा बढ़ सकता है आपका। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस समय में बिल्कुल भी लोन मत लें। 7 मार्च से 31 मार्च तक कुंभ राशि में ही बना रहेगा। इस समय में लोन बिल्कुल ना लें। बीमारियों पे खर्चा आपका हो सकता है, लड़ाई झगड़े पे आपका खर्चा हो सकता है, इसलिए आपने लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है, वरना आपका बहुत पैसा उसमें बर्बाद हो जाएगा। पुलिस केसेस के अंदर, कोर्ट केसेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर आपका पैसा बर्बाद होने के योग बनेंगे। किसी को पैसे मत दें, वो आपके पैसे मार लेगा। बिल्कुल भी चीटिंग हो जाएगी आपके साथ। बिल्कुल भी पैसे किसी को ना दें समय में। जैसे ये मीन राशि में गोचर करेगा 31 मार्च को, उसके बाद फिर आपका जो है समय अच्छा हो जाएगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसे संबंधित सारे मसलों में आपको सफलता ही मिलेगी। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस मकान, वाहन, बंगला और गाड़ी के। माता का स्थान भी है। 4th हाउस का आपका लॉर्ड बनता है बृहस्पति। मेष राशि में यानी अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ा इन सेक्टर्स के अंदर। मई के बाद ही जो है बृहस्पति आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी इन सभी कार्यों के अंदर। अगर आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आप पुखरा जरूर धारण करें। इससे आपकी माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपको मकान, वाहन, बंगला या प्लॉट भी मिल सकता है, आप खरीद भी सकते हैं और इनको बेच करके आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिर हो सके तो मई तक का वेट करिए। अगर बृहस्पति उत्तम है तो पुखरा जरूर धारण करें। अगर बृहस्पति आपकी जन्म पत्री में उत्तम स्थिति में नहीं है तो आपका मकान बहुत कम भाव पे बिक जाएगा, आपका प्लॉट जो है वो भी बहुत कम रेट पे बिकेगा। तो बिल्कुल अगर हो सके तो मत बेचो। ठीक है, सूर्य का जो है आप अगर जल देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के साथ साथ सूर्य को जल देते हैं और उसके साथ साथ वीरवार के दिन जो अगर आप बृहस्पति
के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का अगर जप करते हैं और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप डेली पाठ करते हैं, फिर आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। सूर्य जो है आपको सपोर्ट करेगा, सूर्य 12वें स्थान का मालिक है, ठीक है, परंतु अगर आप उसको उत्तम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी जन्मपत्री में जान डाल देगा, ठीक है, और 4th हाउस के मैटर्स में भी आपको वो सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की, यानी लव, रोमांस, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, स्टॉक मार्केट का जो हाउस है। 5th का लॉर्ड आपका है शनि, और शनि अभी आपका कुंभ राशि में बैठा हुआ है 6th हाउस के अंदर, बहुत गलत पोजीशन में बैठा हुआ है। लव रोमांस में आपको नाकामयाबी मिलेगी। अप्रैल 2025 तक शनि यहीं पे बैठे हुए हैं। आपके लवर से आपका झगड़ा हो सकता है, बच्चों से आपका झगड़ा हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप हायर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो असफलता आपके हाथ लगेगी, फोकस नहीं बनेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप बी ग्रेड या सी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चला हुआ है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। लंबी बीमारी आपको कोई लग सकती है पेट से संबंधित। पंचमेश 6ठे स्थान पे बैठा हुआ है, तो अपने पेट का, अपने स्टमक का आप ध्यान रखें, किडनीज का अपने ध्यान रखें। अगर आपकी जन्मपत्री में शनि नीच का बैठा हुआ है, डेफिनेटली आपको अभी किडनी की या पेट की बीमारी कोई ना कोई हो सकती है। उस केस में शनि के मंदिर में आप 11 बादाम जरूर दान करें हर शनिवार, जब तक शनि गोचर कर रहा है कुंभ राशि के अंदर। इससे आपको खूब लाभ होगा। शनिदेव की चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी जो हैं दशरथ जी, उन्होंने शनि चालीसा लिखी है, अगर उसका आप डेली शाम के समय पाठ करते हैं तो इससे आपको खूब लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस, जो कि मैरिज, पार्टनरशिप एंड बिजनेस से संबंध करता है। 7th हाउस में आपके नीच का राहु गोचर कर रहा है फ्रेंड्स, माइंड कर लें। चाहे आपके ग्रह कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर आपकी जन्म पत्री में, अगर आपकी लग्न पत्रिका के अंदर 7th हाउस में नीच का राहु बैठा हुआ है, तो इस समय आपका अपने पार्टनर से सेपरेशन हो जाएगा। यानी आपका अपने पति या पत्नी से जरूर झगड़ा होगा, आप उससे अलग हो जाएंगे। तलाक भी नहीं होगा। अगर बृहस्पति उत्तम बैठा हुआ है तो तलाक नहीं होगा, मगर आप इकट्ठा भी नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे एक दूसरे से, दूर दूर। अगर बृहस्पति भी 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या फिर नीच का है, तो डेफिनेटली इस समय में आपका तलाक हो सकता है। इस चीज को बहुत सीरियसली ले लें आप, और ये स्थिति आपकी लगभग 1 साल तक बनी रहेगी। भ्रमजाल पैदा हो जाएगा आपका आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। तो उस केस में केवल एक मात्र उपाय है कि आप राहु और केतु की शांति करवा दें, वरना छोटे मोटे टोटके आपको बिल्कुल नहीं बचा सकेंगे। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो उसका पुखराज आप धारण कर लें। अगर बृहस्पति भी आपका खराब है तो बृहस्पति का भी अनुष्ठान होगा, तभी जाकर के आप बच सकते हैं, वरना कोर्ट केस कचहरी और झगड़े आपको बर्बाद करके रख देंगे। बिजनेस पार्टनर आपको चीट करेगा, पार्टनरशिप में ना जाए, सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस, जॉब, स्टेटस, रुतबा, फादर का जो हाउस है। 10th का आपका लॉर्ड बनता है बुध। बुध अभी जो है 7 मार्च को मीन राशि में गोचर करने वाला है, यानी आपके 7th हाउस में गोचर कर जाएगा, ठीक है। उसमें बुध जब नीच का हो जाएगा तो ये आपको बहुत नुकसान देने वाला है। आपको जॉब के क्षेत्र में बहुत हानि उठानी पड़ेगी, ठीक है। आपका आपके बॉस से झगड़ा हो सकता है और उसमें से आपकी जॉब जा सकती है। 26 मार्च तक जो है ये मीन राशि में बना रहेगा, उसके बाद मेष राशि में एंट्री कर जाएगा, वो भी आपका 8th हाउस बनता है। तो जॉब के मैटर में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पद आपसे छीन सकता है, आपकी डिमोशन हो सकती है, अनचाही ट्रांसफर आपकी हो सकती है। तो बहुत सावधानी से रहें, कोई गलत काम ना करें, ईमानदारी से जॉब पे जाएं, डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। हो सके अगर आपकी जन्मपत्री में बुध जो है उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो पन्ना जरूर धारण करें। अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप जो है बुध के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सा बुद्धाय नमः का जप करें। इसके साथ साथ बुध के स्तोत्र का भी आप पाठ करें। जब आपने बुध के स्तोत्र या बीज मंत्र का जप करना है तो आपने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है।
इसके साथ भगवान श्री गणेश के अथर्वशीर्ष का भी आप पाठ कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। जैसे ही आपका बुध वृषभ राशि में गोचर करेगा अगले महीने के अंत तक, तब आपकी स्थिति जो है उत्तम हो जाएगी। तब आप जो है आराम से जो है रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस यानी इनकम अपॉर्चुनिटीज, हाउस ऑफ एल्डर सिबलिंग्स एंड नेटवर्किंग का। देखिए आपके 11th हाउस में 4 नंबर राशि आती है यानी कर्क राशि, और उसका जो स्वामी है चंद्रमा, वो बहुत वोलेटाइल प्लेनेट है। वो 2-3 दिन के बाद जो है राशि परिवर्तन कर लेता है। तो अगर आपका चंद्रमा उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा आपका वैडली प्लेस्ड है तो आप उसके बीज मंत्र या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवान शंकर की आप पूजा कर सकते हैं, इससे आपको खूब लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मोटा मोटा जो कन्या लग्न के लिए मार्च 2024 का राशिफल। अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से पीड़ित हैं और जगह जगह जाकर आप परेशान हो चुके हैं, अगर आपका सभी एस्ट्रोलॉजर से विश्वास उठ गया है तो एक बार आप हमारे प्लेटफॉर्म को भी जरूर ट्राई करें। इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 100% मनी बैक गारंटी दी जाती है। यानी अगर तय समय के अंदर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपके पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, बट गारंटीड सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं मृगेंद्र चौधरी आप सभी से इजाजत लेता हूँ। गुड लक, हैव ए नाइस टाइम।